हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 6 यानी कि जैव प्रक्रम में अमीबा के पोषण के बारे में विस्तार से जानेंगे। जैसे कि आप जानते हो, अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है, मतलब वह जीव एक कोशिका से बना हुआ है। तो अब वो अपना खाना कैसे लेता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं आगे। अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसी अस्थायी प्रवर्त की मदद से भोजन ग्रहण करता है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये अमीबा है। ये क्या करता है, अपने जो शरीर की एक कोशिकीय जीव जो है ये क्या करता है, भोजन ग्रहण करने के लिए इस तरह की उंगली जैसी आकृति बना लेता है। यह प्रवर्त भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। अब ये प्रवर्त जो है धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, इस तरह का हो जाता है, और ये भोजन को क्या कर लेता है, चारों तरफ से घेर लेता है। और फिर उस घेरने के बाद ये अपना घेरा जो है वो पूरा बंद कर लेता है धीरे धीरे, और वो इस तरह से एक रिक्तिका बना देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, खाद्य रिक्तिका। और इसके अंदर क्या है, खाद्य कण है। खाद्य रिक्तिका के अंदर, खाद्य रिक्तिका क्या करती है, उसके अंदर क्या होता है, जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। क्योंकि जो भोजन जो है वो जटिल पदार्थों से बना होता है, इसको वो क्या कर देती है, खाद्य रिक्तिका में क्या होता है, जटिल पदार्थों का विघटन जो है वो सरल पदार्थों में हो जाता है। मतलब जटिल पदार्थों से वो सरल रूप में, सरल पदार्थों में बदल जाते हैं। ठीक है। और वे कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाते हैं। जब ये यहाँ पे विघटन हो गया, उसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं, यहाँ कोशिका द्रव्य में मिल जाते हैं। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है। जितना पचा भोजन नहीं होता, अपचा भोजन होता है, वो उसकी सतह की तरफ आता है और धीरे धीरे जो है वो उसके शरीर से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये था अमीबा का पोषण। अब हम इसमें एक टेबल के राह से भी जो है इसका डिस्कशन कर लेते हैं एक बारी। यहाँ पे देखिए अमीबा है। अमीबा जो है उसके आगे अगले स्टेप में क्या है, भोजन को अपने पादाप की सहायता से घेर लेता है। ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, पहले उसने अपने पादाप की सहायता से, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया, यहाँ पे भी है, उसने क्या किया, उसको जो है अपने पैरों की सहायता से घेर लिया। फिर उसके बाद खाद्य रिक्तिका बना ली, जैसे कि यहाँ पे बनाई है, ये खाद्य रिक्तिका जो है वो बन गई। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया गया। जो भोजन जटिल पदार्थों से बना हुआ था वो किस में बदल गया, सरल पदार्थों में बदल गया। फिर बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है। जितना भोजन जो है, जो पचा नहीं था, अपच भोजन था, वो कोशिका की, यहाँ पे मैंने बताया, जो है सतह की ओर गति करता है और फिर वो शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये बेटा आपने देखा कि अमीबा में जो है पोषण किस तरह से होता है। तो इसमें सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपने ये चित्र जो है अच्छी तरह से एक बारी बना के पहले प्रैक्टिस कर लो। फिर उसके बाद इसके जितने भी लेबल किया हुआ है डायग्राम को देखिए, हर एक के नाम जो है, हर एक पार्ट के नाम जो है वो आपको अच्छी तरह से आने चाहिए, और उनका क्या कार्य है वो भी आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। क्योंकि आपका मल्टीपल चॉइस का पेपर आना है, तो उसमें से अगर आपको ये सारा अमीबा का ये पोषण विधि जो है वो समझ में आ जाएगी, तो उसमें से जैसे भी क्वेश्चंस आएंगे आप उनका उत्तर आसानी से दे सकते हो। ठीक है बेटा, आशा है मुझे कि ये आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पे मिल जाए। और अगर ये आपको अमीबा में पोषण लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू बेटा।